Recording in progress. पेटी के लिए तुमने कैसे दिया, कितने दिए? उसके बाद खत्म हो गए होंगे। ये उसको 10,000 दे देना बाद में। बोलना ये पेटी के कितनी चाहिए तो तेरे पास धीरे धीरे देता हूँ, 2,000 ले। तो उसको बोल, हाँ तो बोलना कि मेरे से कलेक्ट करना, पूरे मत देना, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। हेलो आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कल कीजिए और कल आप सुबह अगर आप अनम्यूट करना पड़ेगा सभी को। उसके बाद तो मतलब सब फ्री हो जाते हैं, पढ़ाई हो जाती है तो कुछ बदला नहीं देंगे तो 2 साल में उनकी राइट पड़ती है। मेरा ग्रेड होने के बाद शादी हुई यहाँ पे, मेरा वहाँ की स्क्रीन ऑन नहीं है क्या? ओके जयविन भाई आप एक बार देख लो। People who are attending online, can you just confirm in the chat box whether you are able to hear me? We'll start the session in the next 1 minute. Okay, Jay. Thank you, Deep. You need to chat to me. Okay, Vineet. Thank you for the confirmation. Okay, Kaushik. Thank you. Shivam, thank you. Others who have just joined in, can you just confirm whether my voice is audible? I am visible perfectly. Okay, Dhiren. ठीक है। ओके, ये गेट 1 2 कौन है भाई? पासवर्ड है वो तो, अपना नाम तो रीनेम कर लें। ओके चलिए, so it's 0.5 at my watch, so let's get started. चलिए, very good evening all of you, right, sitting in front of me or in front of the camera, right? So just to give you a brief, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है, उन लोग के लिए हित में बता रहा हूँ। My name is Rohan sir, ठीक है, I am the director and the founder of the company IceGate, right? And I'll be dealing with aptitude with you guys, ठीक है। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो हेडिंग डालिएगा आप लोग सभी, प्रोबेबिलिटी।
Now, when I talk about this chapter, it's quite important from an exam perspective. चाहे आप कोई सा भी एग्जाम लिखो, आपको पता होगा कि गेट की जो तैयारी है वो आपको मल्टीपल जगहों पे काम में आने वाली है, ठीक है। चाहे वो कॉलेज का कैंपस प्लेसमेंट हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, जीपीएससी का एग्जाम हो, सरकारी नौकरी के कोई एग्जाम्स हो, कोई भी टेक्निकल एग्जाम्स हो। इवन आने वाले समय में बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम्स आएंगे जो कि आप दे सकते हो। जैसे इसरो का एग्जाम आप जानते होंगे, आईएसआरओ का एग्जाम होता है, बार्क का होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। इन सभी एग्जामों में टेक्निकल चीजें तो पूछी जाएगी और ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। आप गेट के पेपर को भी उठा के देख लीजिए, पिछले 15 से 20 साल के गेट पेपर उठा के देख लो, एवरी ईयर प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिला के अराउंड 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक चैप्टर का इतना बड़ा वेटेज होना इस अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देता है उसको, ठीक है। एंड नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, इवन आपको पता होगा जब आप गेट जैसा एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपका इंटरव्यू होगा, है ना। आप पीएसयू में जाओगे, ओएनजीसी में जाओगे, आईएससीएल में जाओगे, या कभी कभी आईआईटी में भी जाओगे तो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इंटरव्यू में भी 3-4 टॉपिक उसके फेवरेट है, जिसमें से प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली उसका फेवरेट है। आपको एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा सॉल्व करो यहीं पर, है ना। वो ये टेस्ट करना चाहता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। एंड प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी वेरी फेमस टॉपिक और अ वेरी पॉपुलर टॉपिक फॉर एग्जामिनर्स। क्लियर है, ठीक है, ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी का यूसेज कहाँ है, हम तो पढ़ते हैं, है ना, थ्योरी तो पढ़ ही लेते हैं हम लोग। इनफैक्ट आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, ये टॉपिक ऐसा है जो इंजीनियरिंग मैथ्स वाले पोर्शन में भी मिलेगा आपको, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि इसका यूसेज कहाँ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी पा रहे हो, लेट्स से मान लीजिए आप एलएनटी में काम कर रहे हो, ठीक है। एलएनटी में आपका काम है और आपको कोई सेटअप करना है, उसके लिए 1000 नट बोल्ट्स की जरूरत है, ठीक है। कितने नट बोल्ट्स की जरूरत है? 1000। तो क्या 1000 की जरूरत है तो 1000 ही ऑर्डर करोगे या थोड़ा ज्यादा ऑर्डर करोगे? ऑब्वियसली बात है, थोड़ा ज्यादा। सब कुछ वियर एंड टेयर हो सकता है, कुछ टूट सकता है, कुछ सरप्लस रखना चाहिए, है कि नहीं, राइट। कोई स्पेशल टाइप के नट बोल्ट मंगाने इजराइल से आएंगे तो 1000 की जरूरत है, तो शायद आप थोड़े ज्यादा मंगाओगे। अब सवाल ये है कितने ज्यादा मंगाओगे। अपने पप्पा की कंपनी तो है नहीं, 2000 मंगवा दे यार, हाँ देखी जाएगी, पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं कर सकते भाई, है ना। यू हैव टू कम विद कैलकुलेशंस एंड यू हैव टू कम विद प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल्स मशीन के अंदर डालना पड़ता है। देयर आर हिस्टोरिकल डेटा, उसको देखते हुए कि भाई 1000 चाहिए तो 1078 मंगाने होंगे। हिस्टोरिकल डेटा ये बोलता है कि अप्रोक्सीमेटली 78 जो है वो खराब हो जाएंगे। तो देयर आर थ्योरम्स, देयर आर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजन लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? हालांकि इन सब चीजों की मशीन आ चुकी हैं अब, लेकिन वो मशीन क्या कर रही है वो एज एन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? एक छोटा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया मैंने कि प्रोबेबिलिटी जिंदगी में कहाँ यूज करोगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी को, और प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जो मैंने कहा एप्टीट्यूड में भी आएगा और इंजीनियरिंग मैथ्स पोर्शन में भी आएगा। इंजीनियरिंग मैथ्स पोर्शन में थोड़ा सा और डिटेल आएगा, जहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी डिटेल में पढ़ोगे। मैं यहाँ पर वो एरिया कवर कर रहा हूँ जो एप्टीट्यूड को कवर करता है, प्लस मैथ्स के अंदर जो एप्टीट्यूड वाला कॉमन एरिया है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। मैं मैथ्स को भूल जाता हूँ, मैं पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी शब्द का मतलब क्या है? व्हाट डज द वर्ड प्रोबेबिलिटी मींस? जब भी मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी तो क्या मेरे दिमाग में आता है? संभावना, पॉसिबिलिटी, शक्यता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे आज मैं कहता हूं कि आज बारिश होगी, इसकी संभावना 20% है, तो कहने से बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 20% है ना। आज इंडिया मैच जीतेगा, इसकी चांसेस 80% है, तो क्या मैं बोलूं इंडिया के विनिंग के चांसेस है, इंडिया के विनिंग की प्रोबेबिलिटी 80% है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अ इवेंट। लिख लो इस बात को जरा। probability is the probability is the possibility of probability is the possibility of happening of an event. Probability is the possibilities of happening of a event. ठीक है। अच्छा, कुछ 3-4 बातें समझते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। मुझे बात बताओ, कभी ऐसा सुना है कि आज इंडिया मैच जीतेगा इसके चांसेस 120% है? नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। या फिर कभी ऐसा सुना है कि आज बारिश होगी, इसके चांसेस है -23%? नहीं यार, ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में भी नहीं होती। तो कहने से दैट ये कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 100% से 0% के बीच में रहती है। यस और नो? और या फिर हम बोल सकते हैं इसको एब्सोल्यूट टर्म में, वी कैन से इट इज बिटवीन 0 एंड, लिख लेना इस बात को फर्स्ट पॉइंट बना के, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट
सबसे पहला पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। कभी भी वो 100% ज्यादा नहीं हो सकती और कभी भी वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है प्रोबेबिलिटी का, तो आप ही गलत नहीं, क्वेश्चन नहीं। कई बार अपन क्वेश्चन को गलत साबित कर देते हैं ना कि क्वेश्चन में एरर है। ऐसा नहीं होगा अगर आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर मैंने कहा कि आज बारिश होगी, इसके चांसेस है 80%, तो बारिश नहीं होगी उसके चांसेस कैसे निकाला? 20%, 100 में से माइनस कर दिया। तो क्या मैं बोलूं कि या तो इवेंट होगा और बोल रहे हैं इसलिए प्लस। याद रखना हमेशा, और बोलोगे तो आपको क्या साइन यूज करना है? प्लस। और एंड बोलोगे तो आपको क्या साइन यूज करना है? मल्टीप्लाई। ये कन्वेंशन याद रखना है आपको। ठीक है, सो मैं कह रहा हूं या तो इवेंट होगा या फिर इवेंट नहीं होगा। नहीं होने के लिए हम ये बार लगा देते हैं, या तो इवेंट होगा या तो इवेंट नहीं होगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? लिख लीजिए इस बात को, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस, हैपनिंग नोट करें, the probability of happening plus probability of not happening of an event is always 1. The probability of happening plus probability of not happening of an event is always 1. People who are attending online, I would urge and request to make notes. ये देखो बहुत छोटे छोटी बातें हैं, बट ये छोटे छोटी बातें रुलाती हैं बाद में अगर आपने बेसिक नोट्स नहीं बनाए हैं तो। सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग वंडरफुल नोट्स। रिवीजन के टाइम पे यही काम में आएंगे भाई। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, मैंने बहुत सिंपल सी बातें बताई हैं जिसमें से कई चीजें हमें पता भी हैं कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0 से 1 के बीच में रहेगा, मतलब 0% से 100% के बीच में। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है सर, एक और बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि आज इंडिया मैच जीतेगा, इसके चांसेस हैं 60%। अगर आज इंडिया मैच जीतेगा इसके चांसेस हैं 60%, तो इंडिया मैच हारेगा उसके चांसेस? डोंट से 40, डोंट से 40। क्यों? क्या इंडिया मैच जीतेगा उसके चांसेस हैं 60%, तो इंडिया मैच हारेगा इसके चांसेस 40% ही होंगे? नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज टाई की भी तो पॉसिबिलिटी है भाई। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था? अगर इंडिया मैच जीतेगा इसके चांसेस 60%, इंडिया मैच ना जीते 40 है, लेकिन ना जीतना इज नॉट इक्वल टू हारना। ना जीतना इज ऑल्सो इक्वल टू हारना और ड्राई हो जाना या ड्रॉ हो जाना। समझ में आ रहा है मेरा बात? लेकिन क्या मैं बोलूं कि एक मैच में या तो विन हो सकता है, या फिर एक लॉस हो सकता है, या फिर एक टाई हो सकता है, और कुछ तो नहीं हो सकता ना। और इन सब का प्रोबेबिलिटी क्या होना पड़ेगा? बात समझ में आ रहा है? तो इस बात को भी लिख लीजिए, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज, the sum of sum of all possible probabilities of an event, the sum of all possible probabilities of an event is unity. The sum of all possible probabilities of an event is unity 1. Clear everyone? बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, सो मैंने अभी तक आपको प्रोबेबिलिटी की 3 प्रॉपर्टीज बताई है ना। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि 0 से 1 के बीच में रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग 1 होने वाला है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस शुड बी इक्वल टू 1। एग्जांपल में लिखना है तो लिख लेना, इन अ मैच, फॉर एग्जांपल इन अ मैच द प्रोबेबिलिटी ऑफ विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाई शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। जल्दी आ जल्दी आ। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो प्रोबेबिलिटी के क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज। अब मैं बताता हूं आपको प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, लिख लीजिए नेक्स्ट हेडिंग, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको लिख लो पहले स्टेटमेंट में, फिर मैं बताता हूं क्या है। लिख लीजिए, मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, mathematically probability of any event is defined as, mathematically probability of any event is defined as the ratio of favorable number of cases
टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस। एक बार नोट करो फिर बताता हूं मैं क्या है ये। probability of any event is mathematically defined as the ratio of favorable number of cases to that of total number of cases। ठीक है, अभी समझिएगा मेरी बात को। अगर मान लीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो उस पर क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। अब यहाँ पर वो इंजीनियर खोपड़ी मत लगाना, सर सिक्का सीधा गिर गया तो ऊपर चिपक। अब यार इंजीनियर तो बहुत क्रिएटिव हो जाते हो तुम, ठीक है। मतलब ये सीधा सा सिक्का है, चुपचाप जाएगा चुपचाप गिर जाएगा, अजम्पशन कर लेना, ठीक है। सो मैंने बोला कि भाई सिक्के को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मुझे बताओ हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 50%, 0.5, और टेल आने का भी 50%, हमें पता है, ठीक है सर। इसी को मैं मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करो, समझना बात। मैंने एक कॉइन को टॉस किया है तो इस पे आउटपुट क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है सर। अगर मैंने बोला है कि मेरे को ऐसी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि मुझे हेड चाहिए, मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि मुझे हेड आ जाए, ठीक है, तो कहने से फेवरेबल नंबर ऑफ, फेवरेबल नंबर मतलब मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हेड। ऐसे कितने केस हैं सर, एक ही तो केस है जिसपे हेड आ जाए, है कि नहीं, और टोटल केसेस कितने हैं, 2। सो माय प्रोबेबिलिटी इज 1/2 मैथमेटिकली। समझ में आ रहा है मेरा बात, वो हमें पता भी था पर मैं उसको प्रूव कर रहा हूं कि इट इज अ फेवरेबल नंबर ऑफ केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ। समझ में आ रहा है, नोट कर लेना इस बात को। फॉर एग्जाम्पल when we toss a coin, then the probability of getting an head is 1/2, where 1 is the favorable case and 2 are the total number of case। क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं एक चीज और उसके बाद हम क्वेश्चन टाइप्स पे चलेंगे। कहने से मैंने जब एक कॉइन को टॉस किया तो यही आउटपुट हो सकते थे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो ये जो एक सेट बनाया है मैंने जिसमें ऑल द पॉसिबल आउटकम्स लिखे हैं, इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं इसको हम, सैंपल स्पेस, ठीक है। लिख लो एक छोटा सा हेडिंग सैंपल स्पेस और उसकी डेफिनेशन लिख लो। सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ all possible outcomes of an event। Sample space is a set of all possible outcomes of an event। Sample space is a set of all possible outcomes of an event। For example, in a case of one coin, the sample space will have 2 elements। In case of one coin, the sample space will have 2 elements। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक, ओके। नाउ जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में ना 5 टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 5। एक एक करके मैं सारे टाइप समझाता हूँ, उसके एक एक दो एग्जांपल भी आपको समझाता हूँ। उसके बाद वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुकलेट आल्सो। आपकी जो बुक्स हैं उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर पाओगे। तो 5 टाइप के क्वेश्चन एक एक करके सारे टाइप समझते हैं, ठीक है। लिखिए जरा सबसे पहले टाइप 1, दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। टाइप 1 विच इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। पांचों के पांचों टाइप समझते हैं, 5 के अलावा छठा टाइप नहीं मिलेगा आपको। इन्हीं 5 टाइप्स में से घूम घूम के सवाल मिलता है। क्या है वो 5 टाइप, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉइन्स। हाँ, अभी अभी अपन ने देखा कि अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 2। एच आएगा या तो टी आएगा, है ना। अब मुझे बताओ अगर मैंने 2 कॉइन एक साथ टॉस कर लिए तो क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं। मैंने 2 कॉइन एक साथ टॉस कर लिए हैं तो क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं। कहने से ये सैंपल स्पेस, एसएस का मतलब सैंपल स्पेस है। हाँ, दोनों पे हेड हो जाए सर, या फिर पहले पे हेड इस पे टेल, फिर टेल हेड या तो टेल टेल, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगेन क्रिएटिव नहीं बन जाना, सर सिक्के पर सिक्का गिर गया तो नहीं, ऐसा सब नहीं सोचना है, ठीक है। आपको ये अज्यूम कर लेना है कि दोनों सिक्के चुपचाप ऊपर जाएंगे, चुपचाप नीचे गिर जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। तो अगर मैंने कहा 2 कॉइन टॉस किए हैं तो 4 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है।
3 कॉइन टॉस किए तो कितने एलिमेंट मिलेंगे? हाँ, सो याद रखना ये एक पैटर्न फॉलो करता है। क्या पैटर्न फॉलो करता है? जब ये एक कॉइन फेंका है तो 2:1 मतलब 2 आउटपुट मिलेंगे। जब 2 कॉइन फेंके हैं तो 2:2 मतलब 4 आउटपुट मिलेंगे। तो डेफिनेटली 3 कॉइन फेंके हैं तो कितने आउटपुट मिलने चाहिए? 2:3 दैट इज 8। कौन से 8 होंगे देख लीजिए। इफ यू लुक एट, कहने से HHH हो सकता है, या फिर HHT हो सकता है ना, या फिर HHHTH हो सकता है, या फिर THH हो सकता है कि नहीं? सिमिलरली TTT हो सकता है, या फिर TTH हो सकता है, या फिर THT हो सकता है, या फिर HTT। ठीक है, नोट कर लेना जरा इसको। जब 3 कॉइन फेंके होंगे तो 2:3 एलिमेंट्स मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 की पावर्स में क्यों चल रहा है? क्योंकि एक कॉइन टॉस करने पे 2 आउटपुट मिलते हैं। अभी देखो मैं क्वेश्चन घुमाऊंगा तो ध्यान रखना इस बेसिक्स को। ये 2 के पावर में क्यों चल रहा है? क्योंकि एक कॉइन फेंकने पे 2 आउटपुट पॉसिबल है, इसलिए 2 की पावर में। अभी डाइस की बात करेंगे, लूडो वाला डाइस, उसमें एक आउटपुट में कितने ऑप्शन आते हैं? 6, तो वो 6 की पावर में चलेगा। ठीक है, नोट कर लेना इसको जरा, थोड़ा सैंपल स्पेस बना लो फटाफट। ओके, जस्ट अ मिनट। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं हमारी। हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा देते हैं। होल्ड ऑन। ठीक है, चलो। क्या आकांक्षा, आई हैव क्लियर्ड इट? Is it fine back, everybody? Kaushik, Akansha, is this fine now? Others, अभी तक आपको चैट मेरे से करना है रोहन सर के साथ, ठीक है? होस्ट को मत चैट करना, एडमिन को नहीं करना है। आपको मैसेज मुझे करना है, पीपल आर अटेंडिंग ऑनलाइन। अदर्स कैन आई हैव अ यस? या नोट कर लीजिए फटाफट। अभी तक जितना भी पढ़ाया सबको क्लियर है? बहुत बचपन की बातें बताइए मैंने, ये क्लास 11-12 में भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है अभी तक। एवरीबडी अदर्स कैन आई हैव अ यस? ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लो, राइट डाउन। Three coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously. Full stop. Find the probability that the outputs will have. Find the probability that the outputs will have. First case बनाइएगा, first case exactly one head, and second case at least 2 heads. First case बनाइएगा exactly one head और second case at least 2 heads. निकालिए आंसर्स, बहुत सिंपल है। Quickly try to get the answer. कितने कॉइन फेंके टोटल? 3। तो कहने से यही सैंपल स्पेस बनेगा ना, तो टोटल एलिमेंट्स तो 8 ही आने वाले, तो पक्का है। ठीक है, ओके। बट द फर्स्ट केस इज आस्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड, तो कहने से टोटल केस तो पक्का सर 8 ही है, इसमें तो कोई डिबेट नहीं है, क्योंकि मैंने 3 कॉइन टॉस किए। एग्जैक्टली वन हेड में ये आएगा क्या? नहीं, एग्जैक्टली वन हेड होना चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब एग्जैक्ट एक ही चाहिए, ये आएगा। नो 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 नो, ये आएगा। यस यस एंड यस, तो कितना हुआ? 3 फेवरेबल आउट ऑफ द टोटल। सिंपल 3/8। बात समझ में आ रहा है? और ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट मत कर लेना, ठीक है ना? इतना आसान सवाल पेपर में नहीं आएगा भाई, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ आपको। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन यू वाज आस्किंग? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2। एटलीस्ट का मतलब समझते हो ना, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, तो ये वाला कंसीडर हो जाएगा।
हाँ, 2 या 2 से ज्यादा चलेगा सर, ये भी चलेगा, यस यस यस, ये होगा, नो 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 एंड नो, सो हाउ मेनी, 4/8 और आई कैन से 1/2। क्लियर है, इसमें कोई डिबेट, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर कोई पूछ रहा होता इसी में, ध्यान समझना बात को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, किसी भी चीज में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, तो क्या मैं बोलूं 1 चलेगा? हाँ, 1 से ज्यादा भी चलेगा। कौन नहीं चलेगा? कहने से 0 वाला केस नहीं चलेगा। सो आई कैन से दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 वाला केस, ठीक है, नोट कर लेना इस बात को। टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है ना सबकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 कभी पूछ लिया जाए, सो 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो जब कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे। क्लियर एवरीवन, आर्यन फाइन, ठीक है यहाँ तक, ओके। अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, पहले बेसिक टाइप समझ लेते हैं। टाइप 2 लिखिए, टाइप 2 इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस। मैंने कहा टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन अपन समझेंगे। क्वेश्चन 2 इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस। डाइस तो आप सभी जानते हो, वो लूडो वाला है ना, वो मामा शकुनी वाला, देखा है ना? हाँ, क्या होता है उसमें, एक डाइस में कितने आउटपुट आते हैं? 6 आउटपुट आते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। मेरी बात सुनना और मुझे जवाब देने की कोशिश करना। जैसे मैंने पूछा, सिंगल डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप फेस विल शो मी एन इवन नंबर, तो क्या आंसर दोगे? कहने से इवन नंबर कौन कौन है? 2 4 एंड 6, so they will form you 1/2 और 3/6 और 1/2। मैंने पूछा सिंगल डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप फेस विल शो मी अ प्राइम नंबर, कौन कौन होते हैं प्राइम नंबर? सो प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, 2 होता है, यस, 3 होता है, यस, 5 होता है, यस, सो इट इज अगेन 3/6 और 1/2। समझ में आ रहा है मेरा बात? अगर मैंने आपसे कहा सिंगल डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप फेस विल शो मी अ नंबर डिविजिबल बाय 4, तो क्या आंसर दोगे? नंबर डिविजिबल बाय 4 अकेला 4 ही है, दैट इज 1/6। अगर बोला होता नंबर डिविजिबल बाय 3, सो 3 और 6 दोनों आ जाते हैं, दैट मींस 2/6 और 1/3। समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है, नोट कर लो इसको एक एग्जांपल के रूप में। राइट डाउन, अ सिंगल डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, a single dice is thrown at random, find the probability that the top face will show, find the probability that the top face will show, first case banana an even number, first case an even number, क्या आंसर दोगे? साथ साथ आंसर भी लिखते जाओ। सो आई कैन से इवन नंबर कौन कौन है? 2 4 एंड 6, सो 3/6 और 1/2, ठीक है। सेकंड केस लिखेंगे, फर्स्ट केस इवन नंबर, सेकंड केस अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर, कौन कौन है प्राइम नंबर? 2 3 and 5, that is again 3/6 1/2। third case a number divisible by 4, a number divisible by 4, so your answer is 1/6 because 4 is the only number जो 4 से डिवाइड होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी ना प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब हमारे को नंबर सिस्टम्स की नॉलेज ना हो, ठीक है। आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर्स, जिसके हम डिटेल में पढ़ेंगे। सपोज करो इसी में मैंने आपसे पूछ लिया कि सिंगल डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप फेस विल शो मी अ परफेक्ट नंबर, तो क्या आंसर दोगे? अब सवाल ये उठता है परफेक्ट नंबर कौन होते हैं? एनीबॉडी नोस परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं, परफेक्ट नंबर। मालूम है परफेक्ट नंबर कौन होते हैं? इंटीजर्स परफेक्ट होते हैं? नो। एनीबॉडी ऑनलाइन दुनिया में से जानता है परफेक्ट नंबर कौन होते हैं?
ओके, पार्शली करेक्ट। देखो समझाता हूं मैं, राइट। देखो अगेन यहाँ पर क्या इग्नोरेंस है, हमें उस टर्म का मतलब ही नहीं पता है। हाँ, यू आर सेइंग समथिंग। जो नंबर होता है उसका जो डिविजर्स होता है वो जितने भी जैसे एग्जांपल, उनका सबका सम एग्जांपल, एग्जांपल हाँ जी, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, इसके फैक्टर्स निकालो ना, आप ये कह रहे हो, थिंक मत करो। ऐसे तो 3 भी 6 भी होगा, 3 इंटू 3 9 भी होगा, आपको ये कहने का मतलब है। मैं समझाता हूँ आपको, समझने की कोशिश करो, आप जो कहने चाह रहे हो उसी को मैं फ्रेम करता हूँ। परफेक्ट नंबर हालांकि हम पढ़ेंगे जब हम नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये बोल रहे हैं, जो वही बात है बिल्कुल, अगर आपके पास कोई नंबर है, मैं उसको कब परफेक्ट नंबर कहूंगा, जब उसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं विच आर लेसर देन एन, विच आर लेसर देन एन। तो फैक्टर हो सकते हैं f1, f2, f3, f4, जितने भी फैक्टर्स हैं, इनका अगर सम मिला के n बनता है, इनका सम अगर n बनता है, देन दिस विल नंबर विल बी कॉल्ड एज अ परफेक्ट नंबर। जैसे आपने एग्जांपल दिया 4, तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 है, 2 है, बस, और 4 खुद है। उससे छोटा तो कौन है, 1 और 2। व्हाट इज 1 + 2? 3। क्या वो 4 के बराबर है? नहीं, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं, राइट। समझ में आ रहा है मेरे बात? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 6, 6 के फैक्टर कौन कौन है, 1, 2, 3, दैट्स इट। व्हाट इज 1 + 2 + 3? 6, which is equal to 6, yes, then this is a perfect number। समझ में आ रहा है बात? और कोई एग्जांपल याद आता है? और कोई एग्जांपल? 28, ये कह रहे हैं 28 इज अ परफेक्ट नंबर, चेक कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, 1, 2, 4, 7, 14, उससे छोटे वाले, वो खुद भी है फैक्टर लेकिन उससे छोटे वाले, टोटल करो, 1 + 2, 3 + 4, 7 + 7, 14 + 14, 28। यस, दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर। समझ में आ रहा है बात? लेकिन अगर मैं कहता हूँ 24, तो 24 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, और 12 भी है। टोटल करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 6 16 + 8 24 ये तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब ये 24 के बराबर नहीं बन रहा है, तो ये परफेक्ट नंबर भी नहीं है। समझ में आया बात? लिख लो इसको कहीं पे साइड में। परफेक्ट नंबर कौन होते हैं? इफ फॉर अ नंबर द सम ऑफ फैक्टर्स, सभी लोग जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं क्लियर है, कहना है भाई यस, परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्लियर है भाई। इफ फॉर अ नंबर the sum of factors is equal to the number itself, okay जय, आदित्य, वासु, शिवम, आर्यन, मानव, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। क्या बोला मैंने? इफ द sum of its factor is equal to the number itself, then such numbers are perfect numbers। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो 6 है, 28 है, लेकिन बाकी के कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। इनफैक्ट याद रखना 1 से 100 में ये दो ही आते हैं, 6 और 28, और कोई परफेक्ट नंबर होता ही नहीं है 1 से 100 में। फिर अगला परफेक्ट नंबर 400-500 के आसपास मिलता है। तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब बताओ, अगर मैंने पूछा होता वो क्वेश्चन कि एक डाइस को थ्रो किया और उस पर परफेक्ट नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो क्या आंसर देते? 1/6, क्योंकि 6 इज अ परफेक्ट नंबर जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर डेफिनेशन ही नहीं पता थी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, नोट कर लेना, सम ऑफ द फैक्टर्स, उस नंबर को छोड़ के उससे छोटे वाले फैक्टर्स का सम n के बराबर बनना चाहिए। ओके, डन। ओके, अच्छा, अगर मैंने 2 डाइस थ्रो किए होते तो कितने एलिमेंट आते मेरे सैंपल स्पेस में? कहने से सैंपल स्पेस विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, अप टू 1 6, सिमिलरली 2 1 से लेके 2 6, और सिमिलरली 6 1 से लेके 6 6। थोड़ा ड्रॉ कर लो जरा साइड में इसको। 2 एलिमेंट की, 2 अगर कॉइन टॉस किए होंगे, फिर डाइस थ्रो किए होंगे, तो इसमें 6 raised to 1 एलिमेंट आना है, इसमें 6 raised to 2 एलिमेंट आना है। ठीक है, तीन डाइस फेंके होते तो कितने एलिमेंट्स आते? 6 क्यूब, मतलब 216 एलिमेंट्स है कि नहीं? 216 एलिमेंट्स होते हैं उसमें।
ओके, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लेट्स सी इफ यू कैन क्रैक दिस। इसको पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रफ में ड्रॉ कर लो कि 36 एलिमेंट्स होंगे कौन कौन से, वो आप विजुलाइज कर सको। लिखिए क्वेश्चन, 2 dice are thrown simultaneously. 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability that 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability that the sum of number, SUM, sum of number appearing on both the faces. Find the probability that the sum of number appearing on both the faces is, the sum of number appearing on both the faces is, first case बनाएंगे greater than 10 and second case less than 5. First case the sum is greater than 10, the second case the sum is less than 5. पढ़िए क्वेश्चन को, समझने की कोशिश कीजिए, और जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं चैट में आंसर दें, और जो फिजिकल अटेंड कर रहे हैं वो मुझे हैंड रेज करके बताएं, आई विल कम एंड चेक। ओके, डन। Yes, online dunia, can you give the answer in the chat box? Vivek, you have raised your hand, you can put it in the chat box. If you have any questions to be asked, put it in the chat box, and answers also put it in the chat box and chat it to me. I am the co-host. Directly मुझे chat करके message भेजो so that I can see your answers. Okay, so ये तो पता है कि 2 डाइस फेंके, ठीक है, और 2 डाइस में टोटल आउटपुट कितने आने वाले, 36, ये तो हमें पता है, ठीक है। उन दोनों पे कोई ना कोई नंबर आएगा, उन दोनों का सम एडिशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10। तो क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, कहना है 5 5, नो, क्यों, ग्रेटर देन 10 चाहिए, 10 नहीं चलेगा भाई, तो 10 नहीं चलेगा। क्या 5 6 हो सकता है, यस। 5 7 हो सकता है, क्यों, अरे 7 तो होता ही नहीं है ना डाइस पे, ठीक है, तो 5 7 नहीं हो सकता सर, ओके। फिर 6 की लाइन में 6 5 हो सकता है, देन 6 6 हो सकता है, और कुछ 4 6, नो, 10 नहीं चलेगा, 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो कितने फेवरेबल केस हुए, 1 2 एंड 3, 3 ही तो हुए, तो 3 डिवाइडेड बाय 36, माय आंसर इज 1/2। इज दिस पॉइंट क्लियर, कोई डाउट, कंफ्यूजन, ठीक है, ओके। सेकंड केस को भी समझ लेते हैं, उसके बाद नोट कर लेना। नाउ द सम हैज टू बी लेस देन 5, तो क्या 1 1 चलेगा, यस, 2 चलेगा, 1 2 चलेगा, यस, 1 3 चलेगा, 1 4 चलेगा, नो, क्यों नो, क्योंकि 5 से छोटा होना चाहिए सर, 5 नहीं चलेगा भाई, 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। फिर 2 1 चलेगा, यस, 2 2 चलेगा, 2 3, नो सर 5 नहीं है, 5 से छोटा चाहिए। देन 3 की लाइन में 3 1 चलेगा, यस, 3 2, नो, 4 1, नो, 5 की लाइन में तो कुछ भी नहीं, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6, so it is nothing but 6/36, or I can say 1/6. Your answers are 1/12 and 1/6. सिंपल, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे,
अब मैं थोड़ा सा कहानी को ट्विस्ट कर रहा हूँ, राइट डाउन, राइट डाउन। 3 dice are tossed simultaneously. 3 dice are tossed simultaneously. Find the probability that the top faces will have a sum, SUM, sum. The top faces will have a sum, SUM, sum equal to a single digit prime number. The top faces will have a sum, SUM, sum equal to a single digit prime number. Can you try and give me the answer? क्वेश्चन क्या पूछा है वो ध्यान से पढ़ लेना। टोटल आउटपुट कितने आएंगे, कितने डाइस फेंके? 3, तो टोटल तो 216, तो डिवाइड तो 216 से होगा, ये तो पक्का है ना, ठीक है। अब सोचना है फेवरेबल केसेस कैसे निकालो, सोचो। हाँ, डिवाइड तो विनीत 216 से होगा, करेक्ट बोल रहे हैं आप। आपको ये बताना है कि फेवरेबल केसेस कैसे निकालूंगा और कितने आएंगे। अच्छा, कितने डाइस फेंके? 3, तो उनका सम लेना है ना, और सम क्या बनना चाहिए? सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। कौन कौन है सिंगल डिजिट प्राइम नंबर? 2 बन सकता है क्या कभी? मिनिमम से मिनिमम 111 तो होगा ही ना यार, तो 2 तो कभी बनेगा ही नहीं। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर में क्या क्या बन सकता है? 3, 5 और 7, दैट्स इट। तो देख लो 3 कब बनेगा, 5 कब बनेगा और 7 कब बनेगा, काउंट कर लो, टोटल फेवरेबल केसेस मिल जाएंगे। 3 बनने के कितने पॉसिबल केस होंगे? एक ही तो होगा, कब? 111, दैट्स इट। एक ही केस है सर यहाँ पर तो 111, और तो कभी 3 बनने ही नहीं वाला है कि नहीं। अब सोचो 5 कैसे कैसे बन सकता है, 7 कैसे कैसे बन सकता है, उन सब केसेस का टोटल कर लो, वही आपके फेवरेबल केसेस। सो 5 बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? कैन आई हैव 113, और इसी कॉम्बिनेशन से कहने से 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल और 2 रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 113, 131, 311। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, आपको ये नहीं भी लिखना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो भी आप लॉजिकली भी सीख सकते हो। दिस कैन बी 131 और 311। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 बनाने के लिए? 131 तो ले लिया ना, 122, वेरी गुड। सो 122 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसी के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे वापस। 122 हो गया, 212 और या फिर 221, ठीक है। और कुछ 5 बनाने के लिए, और कुछ 1 की लाइन में यही पॉसिबल था, 2 की लाइन में यही पॉसिबल, 311 ऑलरेडी अपन ले चुके हैं, 312 नहीं चलेगा। हाँ जी, मुझे नहीं पता, लॉजिक सीख लेते हैं। देखो आंसर में मत जाओ यार, मेरा पर्पस आंसर नहीं है कभी भी, और तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए जिंदगी में। अगर आप गेट जैसे एग्जाम की लड़ाई लड़ रहे हो ना, लॉजिक पकड़ो, लॉजिक पकड़ में आ गया, आंसर में छोटा मोटा गलती भी हो रहा होगा, इट्स ओके विद मी, बट लॉजिक में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच लाना है, वो इंपॉर्टेंट। यहाँ तक क्लियर है? 5 के कितने केसेस हुए? 6। 3 के कितने केसेस हुए? 1। ठीक है, अभी 7 के भी देख लेते हैं। 7 कैसे कैसे बन सकता है? कैन आई हैव 1 मिनिमम तो 1 1 ही रखेंगे, ठीक है, 1 1 एंड 5। इसके 3 केसेस बनेंगे उसी लॉजिक से, कौन कौन से? 151 देन 511, ठीक है। अब वो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, डायरेक्टली 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। और 1 2 रखते हैं, लाइन से चलते हैं, पहले 1 1 देख लिया, अब 1 2 चलते हैं, तो कोई भी केस मिस नहीं होगा। 1 1 देख लिया, 1 2 चलते हैं, सो 1 2 4। इसके कितने केसेस बनेंगे? 6 बनेंगे। ये 3 फैक्टोरियल केसेस बन जाएंगे क्योंकि तीनों अलग अलग है इस बार, ठीक है। तो कितने हो गए ये, कौन कौन से हो गए? 1 2 4, 1 4 2, देन 2 4 1। समझ में आ रहा है बात? 2 1 4, देन 4 1 2 एंड 4 2। इसके 6 केसेस बनेंगे,
इट इज 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और कुछ, तो 1 3 के साथ चलते हैं, 1 3 1 3 3, इसके अगेन 3 केसेस बनेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो कौन कौन से हुए, 3 1 3 एंड 3 3 1, ठीक है। और कुछ 1 4 के साथ 1 4 2, वो तो हम यहाँ केस ले चुके हैं, ठीक है। और कुछ 1 5 के साथ 1 5 1, वो भी हम कंसिडर कर चुके हैं। और कोई केस बनेगा क्या इसके अलावा, और कोई केस नहीं, राइट। हम लाइन से चले थे, कहीं पे भी दिक्कत नहीं। अब 2 के साथ देखने जाओगे वो भी देख सकते हो। सर 2 1 ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं, तो सारे केसेस ऑलरेडी कंसिडर हो ही चुके हैं, ठीक है ना। ओके, काउंट कर लो इसको, कितने हो गए, 3 + 3 6 + 6 12। सो 12 इसके हैं, यहाँ पे कितने, हाँ जी 2 2 3, वो कंसिडर नहीं किया हमने, हाँ करेक्ट। सो यू शुड आल्सो थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटी, 2 2 3 भी चलेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो 2 2 3, और इसके कितने केसेस होंगे, 3 और, सो 2 3 2 देन 3 2 2। और कोई केस देख लो, अगर हमने कोई मिस किया तो 2 3 हो गया, 2 4 यहाँ कंसिडर हो गया, 2 5 तो ऑलरेडी 7 हो गया, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3 1 कंसिडर्ड है, 3 2 कंसिडर्ड है क्या, हाँ ये हो गया 3 2, 3 3 1 हो गया ना, हाँ ये रहा। 3 4 लेंगे नहीं, 4 1 कंसिडर्ड हो गया, 4 2 कंसिडर्ड हो गया, 4 3 तो 7 हो गया, ठीक है। 5 1 ऑलरेडी कंसिडर है, 5 2 लेंगे नहीं, और 6 के लिए बस, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो काउंट कर लो, दिस इज 3 + 3 + 3 9 9 + 6 15। तो 15 केसेस यहाँ पर हैं, 6 यहाँ पर हैं, और एक यहाँ पर है। तो 21 and 1 22, so it is 22/2। That's your answer. So simplify कर सकते हो, 11/108, you can write the answer। बात समझ में आया। देखो यही क्वेश्चन टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन ये टफ क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको डरा रहा है कि 3 डाइस फेंके, तो आप पहले डर जाते हो, अरे यार 216 एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। फिर उसमें प्राइम नंबर को सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, 2 तो बने नहीं सकता, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा। समझ में आ रहा है बात। एक बार बार्क में क्वेश्चन आया था सिमिलर टाइप का, कि 3 डाइस फेंके हैं, बताओ उसमें सम का 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 15/216। बस सीधा सीधा आंसर ले सकते थे। मैंने थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दिया है, मैंने बोला सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर में 2 केसेस और कंसीडर करना। पॉइंट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन। बिल्कुल यही करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हर क्वेश्चन की कंडीशन अलग होगी, ठीक है। एवरी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया कि 2 डाइस फेंके गए हैं, ठीक है, फाइंड दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ द फेसेस आर इवन नंबर। दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, इवन नंबर। तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 1 की लाइन में तो कोई नहीं होगा, 2 की लाइन में होंगे, कौन कौन होंगे, 2 2 2 4 2 6, 3 वहां मिलेंगे, 3 4 की लाइन में मिलेंगे, और 3 6 की लाइन में। तो 6/36, आंसर इज 1/6। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो वो आपको केस टू केस ही सैंपल स्पेस सोच के बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिखो नेक्स्ट। अब बायस डाइस, बायस समझते हो, बायस का मतलब क्या होता है, बायस का मतलब पार्शियल, है ना, मतलब वो कुछ गड़बड़ है उसमें। जैसे हम बोलते हैं ना, टीचर शुड बी अनबायस्ड टुवर्ड्स इट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स की तरफ अनबायस होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। एन एम्पायर शुड बी अनबायस्ड। तो ये किस तरह का कोई डाइस है, बायस, मतलब कुछ गड़बड़ है ना, वो मामा शकुनी टाइप ही है कुछ ये, ठीक है। तो लिखो, अ बायस डाइस हैज ओनली 5 फेसेस। A biased dice has only 5 faces। ब्रैकेट में से ना 1 2 3 4 5। नॉर्मली डाइस में कितने होते हैं, 6। इस बेचारे में 5 ही, ऐसा कोई पेंटागोनल डाइस टाइप होगा, ठीक है ना, क्यूबॉइडल नहीं होगा। लिख लीजिए, अ बायस्ड डाइस हैज ओनली 5 फेसेस, ब्रैकेट में 1 2 3 4 5, फुल स्टॉप। इफ 2 such dice are thrown at random, if 2 such dice are thrown at random। अच्छा, अगर एक डाइस फेंका ऐसा, तो आउटपुट में कितने एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, 5। 2 फेंके हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 3 फेंके होते तो 5 का क्यूब। समझ में आ रहा है, अब 5 की पावर्स में चलेगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन लिखा है, इफ 2 such dice are thrown at random, find the probability that the number appearing on dice 1, find the probability that the number appearing on dice 1 is greater than the number appearing on dice 2। Find the probability that
the number appearing on dice 1 is greater than the number appearing on dice 2? निकाल सकते हो? Give me the answer. People who are attending online can give me the answer in the chat. Quick. Ayushi, Sneha, Shivam, Moksh, Kashyap, Bhumit, Vineet. I hope the question is clear. I'll give the options if you want. Options are 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5, or none of these. 2 by 5. You can select the answer from A, B, C, D, E. People who are attending online can put me the answer in the chat box. I will see. कितना आ रहा है? 2 by 5. 2 by 5. Okay. Yes, online दुनिया कहना है आंसर आपको मुझे चैट में भेजना है. I am the co-host. Don't send it to admin. You have to send the chat to me in case you want to give the answer. Yeah. Jay okay, Vineet okay, Harsh okay. ठीक है वासु, क्या आर्यन करेक्ट. सो सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखो. सो कहने से ये तो पक्का है कि आपको चाहिए कि डाइस 1 पे जो नंबर है वो डाइस 2 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. तो ये तो पक्का है कि टोटल केसेस तो 25 आएंगे. अब चैलेंज है फेवरेबल केस ढूंढने का. ठीक है, सो लेट्स से मैं लिख लेता हूँ डाइस 1 और यहाँ पे लिख लेता हूँ डाइस 2. डाइस 1 पे सबसे बड़ा नंबर कौन हो सकता है? 5. डाइस 1 पे सबसे बड़ा नंबर कौन हो सकता है? 5. तो 5 यहाँ है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 नहीं, इक्वल टू नहीं चलेगा. ठीक है सर, ओके. तो 4 केसेस यहाँ पे पॉसिबल हो गए, है कि नहीं? 5 1 5 2 5 3 5 4. फिर इस पे अगर 4 आया होता तो इस पे 1 2 3 मतलब कितने केसेस? 3. इस पे अगर 3 आया होता तो 1 2 मतलब 2 केसेस. इस पे 2 आया होता तो 1 केस. इस पे 1 आया होता तो नहीं, पॉसिबल नहीं था वो, क्योंकि वो हमारे फेवरेबल केस में नहीं आएगा. तो टोटल फेवरेबल देख लेते हैं. 1 + 2 3 3 + 3 6 + 4 10. So there will be how many 10 favorable cases? The answer is 2 by 5. आ रहा है बात समझ में? ठीक है. This was a 2 mark question in GATE 2012 एग्जाम. 2 नंबर का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं यार इसमें. ठीक है, अगर आपको खाली डरा रहा है कि बायस्ड डाइस है, 5 ही फेस है, बच्चा इसको देख के डर जाता है. इसमें कुछ भी नहीं था. ठीक है, लिख लीजिए. दिस इज GATE 2011 सॉरी 12 2 मार्कर क्वेश्चन. नथिंग इन दिस क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, केवल डरा रहा है आपको. अंडरस्टूड एवरीवन? कैन आई हैव यस? पीपल हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, सभी लोगों से. आकांक्षा, आयुषी, शिवम, भूमित, विनीत, एवरीबॉडी, सुनील, कौशिक, ईशा, सभी लोगों से यस मिल जाएगा. ठीक है, ओके. अच्छा, अभी एक कॉन्सेप्ट देता हूं यहाँ पर, समझना. इन क्वेश्चंस को ना इतना भी करने की जरूरत नहीं है आपको. बिना पेन पेपर के भी आंसर दे सकते थे. तो क्या मजाक करो, बिना पेन पेपर के कैसे देते? समझना. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देता हूं आपको, विच इज कॉल्ड एज इक्वली लाइकली हैपनिंग इवेंट्स. समथिंग कॉल्ड एज इक्वली लाइकली हैपनिंग इवेंट्स. समझना, अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो उस पे हेड आएगा और टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है. मैंने एक डाइस को थ्रो किया, उस पे 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 आने का भी 1/6 है. तो ये जो इवेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज इक्वली लाइकली हैपनिंग इवेंट्स. इसमें इक्वली लाइकली चीजें होती हैं. लेकिन मैं कह रहा हूं आज बारिश अहमदाबाद में होगी और एक बारिश बड़ौदा में होगी. इज इट इक्वली लाइकली इवेंट? नो. आज धोनी छक्का मारेगा या विराट छक्का मारेगा, इज इट लाइक यूनिट? अगर हो जाए तो अच्छी बात है हमारे लिए, तो इक्वली लाइकली. ठीक है, सभी लोग धोनी बन जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है. बट ये इक्वली लाइकली हैपनिंग इवेंट्स नहीं थे. समझ में आ रहा है इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं? तो ये जो मैंने अभी कॉइन डाइस फेंका है, इज इट इक्वली लाइकली हैपनिंग इवेंट? यस, डाइस फेंकना इज अ इक्वली लाइकली हैपनिंग इवेंट. दैट मींस यहाँ पर मुझे ये तो पता है कि टोटल केसेस 25 आने वाले हैं. ये तो मुझे पता है ना कि 5 पॉसिबिलिटी इन द टोटल केसेस 5 स्क्वायर बनने वाले हैं 2 पे फेंकने में. ठीक है, कहने से उसमें से ऐसे केसेस कितने होंगे जब दोनों पॉसिबिलिटी इक्वल है? 5. कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5.
ये 5 केसेस हटा लेता हूँ क्योंकि इनमें तो इक्वल आने वाला है, ये पक्का पता है। 5 हटा लिए, बाकी बच्चे कितने 20। अब उसमें से आधे ऐसे होंगे जिसपे डाइस 1 ज्यादा होगा और आधे ऐसे होंगे जिसपे डाइस 2 ज्यादा होगा। ऑब्वियस बात है क्योंकि ये इक्वली लाइकली हैपनिंग इवेंट है। तो आधे ऐसे होंगे जिसमें डाइस 1 ज्यादा है और आधे ऐसे होंगे जिसमें डाइस 2 ज्यादा है। तो अभी वही तो पूछा था डाइस 1 कितनों में ज्यादा है, तो 10/25 आंसर इज 2 है। आया बात समझ में? अब वो 5 डाइस की जगह 7 दे दे, 12 दे दे, 15 दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम टोटल नंबर ऑफ केसेस में से इक्वल केसेस हटा देते हैं, बाकी के आधे आधे कर दो, सिंपल बात है। फिर आधों पे डाइस 1 आ गया होगा, आधों पे डाइस 2 आ गया। समझ में आ रहा है? लिख लो कहीं पे, these are called as equally likely happening events. This is only applicable for equally likely happening events. और हमारे सिलेबस में 99% केसेस उसी तरह से क्वेश्चन आता है, equally likely happening events। ये आप मैथ्स वाले पोर्शन में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आपको पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी है, सीधा सीधा भी आंसर दे सकते थे। टोटल केसेस 25 बनने वाले हैं, वो हमें पता है। 5 वो केसेस होंगे जब इक्वल होंगे दोनों, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो बाकी बचे 20, उसमें से आधे ऐसे होंगे जिसपे डाइस 1 ज्यादा है, आधे ऐसे होंगे जिसपे डाइस 2 ज्यादा है। सिंपल। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये है गेट 2008 में से, अगेन 2 मार्कर। अच्छा, गेट 2008 में एप्टीट्यूड आता था क्या? नहीं, तो सर क्वेश्चन कैसे आ गया? ये क्वेश्चन आया था इंजीनियरिंग मैथ्स पोर्शन में। ठीक है, मैंने आपको कहा प्रोबेबिलिटी जो ऐसा टॉपिक है वो इंजीनियरिंग मैथ्स पोर्शन में भी आता है। ठीक है, तो 2008 में तो एप्टीट्यूड आता ही नहीं था, एप्टीट्यूड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010, राइट? बट बिफोर दैट आल्सो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? लिख लो। अ बायस्ड कॉइन हैज 3 फेसेस। नॉर्मली कॉइन के कितने फेस होते हैं? अरे कॉइन की बात कर रहे हैं हम, कॉइन के मैं डाइस पढ़ा रहा हूं तो डाइस थोड़ी दूंगा, कोई जरूरी थोड़ी है। कॉइन का कर दिया है मैंने क्वेश्चन। तो नॉर्मली कॉइन के कितने फेस होते हैं? 2। इसके कितने हैं? 3। कुछ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, 3 फेसेस है। क्या लिखा हमने? अ बायस्ड कॉइन हैज 3 फेसेस विद 2 हेड्स एंड 1 टेल। विद 2 हेड्स एंड 1 टेल। हर्ष अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा, ये इतनी सारी मेथड नहीं है भाई, ये सभी एक ही चीज कर रहे हैं, फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। ठीक है ना? देखो एक चीज समझ लो, गेट जैसे एग्जाम में, राइट, मेहनत तो बहुत लगेगी। अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आपको चाहिए कि मैं IIT बॉम्बे में जाऊं और मुझे गूगल ले ले 60 लाख के पैकेज पे, तो सबकी इच्छा है ना? मुझे फोर्ड कंपनी सिलेक्ट कर ले, मैं ONGC में सिलेक्ट हो जाऊं, सबकी सपना है, लेकिन मेहनत नहीं करनी है। ऐसा थोड़ी होता भाई। ठीक है, यारी दोस्ती सब खत्म कर देना। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज क्लास के बाहर निकल कर हट जा, तू मेरा दोस्त नहीं है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। ठीक है, आपको सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा भैया, बिना सैक्रिफाइस के कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू वांट टू स्ट्रगल यू हैव टू स्ट्रगल, मतलब यू हैव टू स्ट्रगल। ठीक है, अगर कुछ पाना है तो उसके पीछे डेडिकेशन बहुत जबरदस्त चाहिए। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना, सबसे डेडिकेशन मिलेगा। ठीक है, आपको पता है इस बार ओलंपिक में बैडमिंटन में कोई मेडल जीता था? कौन इस बार के ओलंपिक्स में बैडमिंटन में? अरे नहीं नहीं, बैडमिंटन ओलंपिक्स में कौन जीता है? साइना नेहवाल। ठीक है, शी वॉन अ मेडल देयर, सिल्वर मेडल मिला था उसको। ठीक है, आप उसका जब सुनोगे कि व्हेन शी केम बैक टू इंडिया ओलंपिक मेडल जीतने के बाद, सबसे पहला उसने क्या खाया मालूम? पिज्जा। सबसे पहला घर पे पहुंच के बोला मुझे पिज्जा खाना है, और 3 पिज्जा खड़ खा गई। क्यों मालूम? 6 साल से पिज्जा नहीं खाया था। ओलंपिक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत थी कि 6 साल से पिज्जा को देखती थी और रोती थी वो कि नहीं ये नहीं खाऊंगी, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मेरी फिटनेस के लिए अच्छा नहीं है। आप सोच रहे हो क्या सैक्रिफाइस किया? 6 years शी वाज विदाउट पिज्जा, एंड द डे शी केम बैक होम बोले पिज्जा मंगा दो प्लीज। मेडल जीतने का खुशी उतना नहीं है जितना पिज्जा खाने का है, क्योंकि वो सैक्रिफाइस था। और वो सैक्रिफाइस अगर आपने अपने जीवन में नहीं किया होगा
तो भूल जाओ करोड़ों रुपए लाखों रुपए की सैलरी है या कोई ग्रेट काम कर पाओगे। सैक्रिफाइस सबको लगता है, मेरे को भी लगा है जीवन में। अगर मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आज इतनी बड़ी कंपनी का फाउंडर डायरेक्टर हूँ, तो मैंने भी बहुत सैक्रिफाइस किए, ठीक है। आपको भी करने पड़ेंगे, और जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होकर जाते हैं उन सब ने किया है, ऐसा नहीं कि आप अकेले होंगे। सो मेक श्योर दैट एफर्ट तो मारनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर्ष का जो सवाल था कि सर इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, जी हाँ पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई डिबेट नहीं है, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन, कहाँ थे हम लोग। A biased coin has 3 faces with 2 heads and 1 tail. Full stop. If 2 such coins are tossed simultaneously, find the probability that both of them results in a head. Find the probability that both of them results in a head. Both of them results in a head. दोनों पे हेड आ जाए, 2 कॉइन फेंके ना, दोनों पे हेड आ जाए। बताइए आंसर। You have to try and get the answer. दोनों हेड आ जाने चाहिए। Jay, I'll repeat the question if you want. मैंने बोला a biased coin has 3 faces with 2 heads and 1 tail. Full stop. 2 such coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting head on both the faces. जो टॉप फेस आएगा उस दोनों पे हेड होना चाहिए, ठीक है। बताइए क्या आंसर। ओके, लग लेते हैं आपका ऑप्शन। आपने कहा 4/9, मुझे नहीं पता सही है कि गलत। और कोई। भारत एक आजाद देश है, हमें हक है अपनी बात रखने का। किसी को अपनी बात रखनी है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत सही तो लास्ट में पता लगेगा। यस, एनीबडी एल्स विद द आंसर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा एक कॉइन फेंका है, ये वाला जो बायस्ड है, गड़बड़ वाला जो कॉइन है, इसका एक कॉइन फेंका है, तो उस पर टोटल आउटपुट क्या हो सकते हैं। हेड, हेड और टेल, मतलब 3 ना, 3 आउटपुट पॉसिबल है, ठीक है। इस पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी है कितना, 2/3, और टेल आने का 1/3। हेड आने का 2/3 और टेल आने का 1/3। अच्छा, मैं कह रहा हूं मुझे दोनों हेड चाहिए, मतलब मुझे पहले वाले पे भी हेड चाहिए, एंड बोल रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दूसरे वाले पे भी हेड चाहिए, पहले वाले पे भी हेड चाहिए, एंड दूसरे वाले पे भी हेड चाहिए। तो पहले वाले पे हेड चाहिए, इसका मतलब 2/3, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी पता है, और दूसरे वाले की भी 2/3। सो आंसर इज नथिंग बट दैट्स इट। इसमें 2 मार्क में क्या था मुझे समझ में नहीं आया। दिस वाज अ 2 मार्कर क्वेश्चन इन गेट 2008। बात समझ में आया। डरा रहा है आपको, डरना नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो। प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होती है, फेवरेबल नंबर ऑफ केस अपॉन टोटल नंबर। कभी गलती नहीं होगी। किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट भी आगे जाके पढ़ोगे, फंडामेंटल पकड़ के चलना। वो कितना भी घुमाएगा, वो ट्विस्ट करेगा, कहीं पे भी डरना मत, केवल फंडामेंटल पकड़ के चलना। और कोई शॉर्टकट वर्ड याद मत रखना, अगर फंडामेंटल पकड़ा है तो कभी आंसर गलत नहीं होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर, ठीक है। चलिए, तो 2 टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। व्हाट वाज द फर्स्ट टाइप, कॉइन, सेकंड डाइस, थर्ड लिख लीजिए फटाफट। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन which is colored balls, question based on colored balls. मान लीजिए मैं आपको बोला एक बैग है, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, बैग, ऑन, कंटेनर, है ना। यू आर एन अर्न मतलब भी कंटेनर ही होता है। बैग बोला, बकेट बोला, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल है, रेड बॉल, हाँ रेड बॉल नहीं, हाँ, और 4 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। हम तो कुछ भी सुनते हैं। सो 3 रेड बॉल हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। मैंने आंख बंद करके एक बॉल निकाला, तो उसके रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कहने से 3 फेवरेबल आउट ऑफ 7, तो 3/7। मैंने आंख बंद करके एक बॉल निकाला, ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 4/7। सिंपल है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान सिंपल सवाल है। पेपर में जो सवाल आ सकता है वो क्या हो सकता है, 2 बॉल उठाने वाला केस। पेपर में जो सवाल आ सकता है वो क्या हो सकता है, 2 बॉल उठाने वाला केस। समझाता हूं आपको। अब जब मैं 2 बॉल उठाऊंगा ना, तो 3 केस पैदा हो जाएंगे, ठीक है। समझना पूरे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद लिखेंगे हम इस क्वेश्चन को। मान लीजिए मैंने बोला एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है, और मुझे 2 बॉल पिक करना है, और दोनों के दोनों रेड होने चाहिए। दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, रेड होने चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। समझना मेरी बात को। अब इसके लिए ना 3 केसेस खड़े हो जाएंगे। कौन से 3 केसेस है, समझाता हूं आपको। मैंने बोला 2 बॉल निकालना है, और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, रेड। तो हो सकता है मैं पहले एक बॉल निकालूं, वो रेड आ गया,
उसको वापस रख दूं और फिर मैं दूसरा बॉल निकालूं। दिस इज कॉल्ड एज केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट। मतलब मैंने पहला बॉल निकाल के वापस रख दिया। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, मैंने एक बॉल निकाला, रेड आ गया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने बाहर फेंक दिया, थू, हाँ, फिर दूसरा बॉल निकाला और वो भी रेड आ जाए। दिस इज कॉल्ड एज केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने बॉल को रिप्लेस नहीं किया। समझ में आ रहा है बात? और तीसरा केस ऐसा हो सकता है जब मैंने दोनों बॉल को एक साथ पिक किया, मतलब साइमल्टेनियस पिकिंग। जब मैंने दोनों बॉल को एक साथ पिक किया, दोनों के दोनों एक बॉल एक साथ आ जाए और दोनों के दोनों ही रेड हो। बात समझ में आ गया? तीनों केस में फर्क क्या है? ठीक है, अच्छा। अब आंसर में देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ध्यान से देखिए सभी लोग। मैंने आपको बोला एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है और 4 ग्रीन बॉल्स हैं, और उसमें से कितनी बॉल्स पिक करनी है? 2, और दो ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों की दोनों रेड बॉल्स हो। ठीक है, तो देखते हैं उसमें कैसे हम आंसर निकालेंगे। मैंने जब आंख बंद करके पहला बॉल निकाला, मैं विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, जब मैंने पहला बॉल निकाला तो उसके रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? आई नो 3 फेवरेबल आउट ऑफ 7। अब मैंने वो बॉल वापस रख दिया। अब जब मैं सेकंड बॉल उठाऊंगा तो मैं बोलूंगा पहला बॉल रेड एंड मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरा बॉल भी रेड आ जाए उसके लिए 3/7। मेरा आंसर इज 9/49। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। सब मैं विदाउट रिप्लेसमेंट में जाता हूं। जब मैं पहला बॉल उठाने गया तो 3/7 रेड आने का प्रोबेबिलिटी। अब वो रेड बॉल साइड में रख दिया मैंने। अब जब मैं सेकंड बॉल उठाने जाऊंगा तो कितने रेड बचे? 2, और टोटल बॉल्स भी 6। तो आंसर इज 1/7। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 1/7। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। और जब मैं साइमल्टेनियसली पिक कर रहा हूं तो क्या मैं बोलूं 3 में से 2 रेड बॉल चाहिए और टोटल मुझे 7 में से 2 टोटल बॉल चाहिए। 3C2 का मतलब क्या? 3 में से 2 रेड बॉल चाहिए आउट ऑफ 7C2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 3 × 2 अपॉन 1 × 2 डिवाइड बाय 7 × 6 अपॉन 1। ये 1 × 2 1 × 2 कैंसिल, ये 6 भी कैंसिल। आंसर इज 1/7। अंडरस्टूड? ठीक है, लिखो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में। राइट डाउन, मैं लिखवा देता हूं। राइट डाउन, अ बैग कंटेन्स a bag contains 3 red and 4 green balls. A bag contains 3 red and 4 green balls. Full stop. If 2 balls are picked up at random, if 2 balls are picked up at random, find the probability that, आर्यन समझाते हैं, पहले इसको नोट करो। If 2 balls are picked up at random, then find the probability that both the balls are of red color. Then find the probability that both the balls are of red color. ठीक है, और उसमें लिख लेना केस 1 विद रिप्लेसमेंट, केस 2 विदाउट रिप्लेसमेंट और केस 3 साइमल्टेनियस पिकिंग। मतलब दोनों बॉल्स एक साथ उठा रहे। हालांकि एग्जाम में कोई भी एक ही केस पूछेगा, यहाँ प्रैक्टिस के लिए हम तीनों केस निकालेंगे। एग्जाम में तो कोई भी एक ही केस आएगा आपको। ठीक है, सो साइमल्टेनियसली आर्यन समझ लो, आपको नहीं समझ में आया दोबारा समझा रहा हूँ। जिस चीज को नहीं समझ में आया, साइमल्टेनियसली में हमें 2 रेड बॉल चाहिए थी ना, तो 3 मेरे पास रेड बॉल है, उसमें से 2 चाहिए, तो 3C2, 3 में से 2 सिलेक्ट करना है ना। आपने बचपन में पढ़ा था एनसीआर का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, याद है? ठीक है, बस उसी को लगा रहे। 3C2, तो 3 n is 3 r is 2, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये। और ऐसे ही टोटल 7 बॉल्स हैं, आउट ऑफ दैट 2 बॉल्स सेलेक्ट करना है। टोटल केसेस इज 7C2, सो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है आर्यन, अंडरस्टूड? और उसको इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग 1/7। People who are attending online, is this point clear? Everybody, can I have a yes? सभी लोगों से चैट में yes मिल जाएगा मेरे को, if the concept fundamental basic is clear. ठीक है, बराबर? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? लिखिए, जल्दी से लिखिए। An urn contains Vineet, Bhumit, Sneha, Pranav, are you guys there? आप लोगों से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा यार। जो लोग हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे, एक बार हाँ ना लिख के बता दो आप हो। सर हम भी हैं।
ठीक है, क्वेश्चन लिखें सभी लोग। ओके ओके, थैंक यू। A bag contains or an urn contains 4 white and 5 black balls. An urn contains 4 white and 5 black balls. Full stop. 2 balls are picked up at random. 2 balls are picked up at random. Find the probability that the balls picked up are first case of same color and second case of different color. First case is balls picked up are of same color and second case is of different color. तीनों केस में आंसर निकालेंगे आप, with replacement, without replacement और simultaneously. You have to get the answer in all the 3 cases, with replacement, without replacement and simultaneously. अच्छा, by the way अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो by default केस simultaneously ले लेना, ठीक है? This is by default केस, ठीक है? हालांकि 99% केसेस में वो बताएगा ही, बट अगर नहीं भी बताया है तो आपको ये मान लेना है कि सभी एक साथ हुआ है, साइमल्टेनियसली वाला केस ही लेके चलना है। आपको तीनों के अलग अलग आंसर्स निकालने हैं। जस्ट फॉर प्रैक्टिस वी विल डू ऑल द 3। अभी आपको तीनों केसेस में आंसर निकालना है। फोर व्हाइट एंड 5 ब्लैक है, राइट? क्या उल्टा है? 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक। ओके, सो विद रिप्लेसमेंट में भी आंसर चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड एक साथ पिक किया होता तो क्या होता, मतलब साइमल्टेनियस। So you get total 6 answers. आपको 6 आंसर्स मिलने चाहिए। मैंने को तो क्वेश्चन देना था, मैंने दे दिया, बाकी तो आपको सोचना है। मेरे पास तो जितना क्वेश्चन था मैंने दे दिया, बाकी तो आपको दिमाग लगाना है। You have to think क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो आपका काम है। जब दोनों बॉल सेम कलर की है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जब दोनों बॉल सेम कलर की हैं तो क्या दोनों व्हाइट भी हो सकती हैं और दोनों ब्लैक भी हो सकती हैं? सो यू हैव टू फाइंड आउट बोथ व्हाइट और बोथ ब्लैक। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो दोनों केस लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें नहीं पता ना सर, आपने कहा सेम कलर है लेकिन दोनों व्हाइट भी हो सकते हैं और दोनों ब्लैक भी हो सकते हैं। तो जब विद रिप्लेसमेंट की बात करोगे, पहले व्हाइट आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/9। दूसरी व्हाइट आ जाए उसके लिए भी 4/9, या फिर और इसलिए प्लस करूंगा, ठीक है? दोनों ब्लैक आ जाए मतलब 5/9 इंटू 5। सो आंसर इज 16 + 25 विच इज 41/81। दैट्स योर आंसर। इज दिस पॉइंट क्लियर? मैंने किक स्टार्ट दिया है, बाकी सब फटाफट 6 के 6 आंसर निकाल लो। आर्यन, बात समझ में आया?
डोंट से कि खाली व्हाइट होगी यार, सर ब्लैक भी तो हो सकती है ना दोनों। और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या करेंगे, दिस विल बिकम 4/9 इंटू 3/8, और पहली ब्लैक आ जाए 5/9 इंटू 4/8। समझ में आ रहा है? So this will be nothing but 12 plus 20, that is 32/72, or I can say 4/9. ठीक है, ऑनलाइन दुनिया क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट ऑल द 6 टाइप्स निकालने। आर्यन क्लियर हो गया आपको? ठीक है, और जब साइमल्टेनियसली पिक कर रहे हो तो 4 में से 2 व्हाइट बॉल आएंगी और 5 में से 2 ब्लैक बॉल आएंगी, आउट ऑफ टोटल 9 सीट। इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज 6, दिस इज गोइंग टू बी 10 divided by 9 into 8, that is 72, 36. So it is 16/36, or I can say 4/9. Clear है? कोई डाउट? सिंपल, ओके। अच्छा, अभी एक चीज और समझना, ये वाला केस आपको ढूंढना ही नहीं चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि या तो बॉल सेम कलर की होंगी या तो अलग अलग कलर की होंगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाली सर। टोटल मिला के प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो 1 - 41/81, मतलब 40/81 आना चाहिए। यहाँ 5/9 आना चाहिए, ये भी 5/9 आना चाहिए, हमें बताए। अगर ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे तो अगले को सॉल्व करना ही मत। हाँ, लेकिन अगर यही पूछा था खाली तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया बात? अगर ये दोनों क्वेश्चन पूछे हैं तो पक्की बात है ना, बॉल या तो सेम कलर की होंगी या तो डिफरेंट कलर की होंगी, दो ही तो है। ठीक है, तो डिफरेंट कलर में क्या लोगे? डिफरेंट कलर में क्या लोगे? हो सकता है कि व्हाइट आ जाए या तो ब्लैक आ जाए, और यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द अदर केस, ये भी लेना पड़ेगा। सर क्यों? बात तो एक ही है ना यार, बात एक नहीं है, समझने की कोशिश करो। आप प्रोबेबिलिटी की बात करो, आप संभावनाओं की बात कर रहे हो। मैं सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सर पहले व्हाइट आए बाद में ब्लैक आए, या पहले ब्लैक आए बाद में व्हाइट आए, क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ने वाला है। कैसे समझना, मुझे बात बताओ। अगर आप पहले खाना खाते हो और बाद में पानी पीते हो, या फिर पहले पानी पीते हो और बाद में खाना खाते हो, दो अलग अलग बातें, सेम बातें? अलग अलग बातें। अब ये मत बोला सर अंदर जाके तो मिक्स ही हो जाएगा ना। ठीक है भाई, ये लेकिन दोनों अलग अलग बातें, ये दोनों संभावनाएं अलग अलग है। तो सर यहाँ क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ मैं पहले भी खाना खा रहा था और बाद में भी खाना ही खा रहा हूँ, तो फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब पहले भी व्हाइट बॉल थी और दूसरी भी व्हाइट थी। जब सेम कैटेगरी की बॉल थी तो मुझे डिफरेंशिएशन नहीं लेना है, लेकिन दो अलग अलग तरीके के लोग हैं तो मुझे ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया बात? ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले व्हाइट बॉल आ जाए उसके लिए व्हाइट कितनी है? 4/9, और दूसरी ब्लैक आ जाए उसके लिए 5/9, प्लस दिस विल बी 5/9 इंटू 4/9। तो 20 + 20 दिस 40/80। और जो मैंने कहा था आना भी चाहिए था, क्योंकि इन टोटल का सम 1 बनना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, ऑनलाइन दुनिया कहना है भाई यस, इफ दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी, सभी से यस मिलेगा मेरे को। लॉजिक इज क्लियर? सभी लोग सभी लोग सभी लोग, पीपल आर अटेंडिंग ऑनलाइन। दीप, कश्यप, जानवी, हर्ष, प्रणव, वासु, विवेक, एवरीबॉडी फाइन है? ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में पहला व्हाइट आ जाए 4/9 और 5/8, क्योंकि एक बॉल जा गई है वो व्हाइट वाली, ब्लैक तो उतनी है लेकिन एक बॉल चली गई है क्योंकि मैंने रिप्लेस नहीं किया इस बार। और या फिर पहली ब्लैक आ जाए 5/9 और 4/8, so it is nothing but 20 + 20 again 40/72, और I can say 5/9, और वो आना भी चाहिए था 5/9, तभी जाके वो 1 बनेगा। ठीक है, और जब मैं साइमल्टेनियसली की बात कर रहा हूँ, अब तो ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं क्योंकि दोनों एक साथ निकाला है, लेकिन मुझे पता है 4 में से एक व्हाइट बॉल आनी चाहिए एंड 5 में से एक ब्लैक बॉल आनी चाहिए आउट ऑफ 9 सीट। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 × 5 = 20 अपॉन 36, और आई कैन से इट इज 5/9। बात समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी घुमा लेगा वो, आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। आपको बस फंडा याद रखना है विद रिप्लेस। अच्छा एक चीज और बताओ, आप देखो विदाउट रिप्लेसमेंट में और साइमल्टेनियसली में आंसर सेम है, क्या हमेशा सेम होगा? हाँ, हमेशा सेम ही आएगा। लिख लेना इस बात को, एग्जाम में आप किसी भी मेथड से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिस विल आल्सो गिव यू द सेम आंसर्स ऑलवेज, क्योंकि हालांकि ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब एक निकाला, हटा दिया, फिर दूसरा निकाला, और दोनों एक साथ निकाले, आंसर हमेशा सेम ही देंगे। देयर विल बी नो डिफरेंस ऑलवेज। ठीक है, यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दैट।
तो पेपर में तो मेथड के नंबर नहीं मिलते ना, तो विदाउट रिफ्रेशमेंट पूछा तो भी आप साइमल्टेनियसली से आंसर दे सकते हो, आंसर गोना बी सेम ओनली। क्लियर है? ठीक है, चलिए फोर्थ केस पे चलते हैं। मैंने कहा था टोटल 5 टाइप्स पढ़ेंगे अपन। फिफ्थ सॉरी फोर्थ, दैट इज प्लेइंग कार्ड्स, टाइप 4। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी बुकलेट में से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रोबेबिलिटी पे। सो सारे क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर पाओगे। लिख लीजिए प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। ताश खेलना आता है? हाँ, जिसको नहीं आता है थोड़ा जुआरी बन जाओ यार। क्यों? क्योंकि काम आएगा, मार्क्स मिलते हैं, है ना। थोड़ी गंदी बातें सीखनी पड़ेगी हमको, ठीक है। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं भी आता है उसको सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। कितना जरूरत है मैं सिखा देता हूँ। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ी बहुत बता देता हूँ। एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं? 52। हम वो जोकर फोकर नहीं लेंगे, है ना, हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करें, ठीक है। थोड़ी कहानी सुन लो। इट इज, इसको क्या बोलते हैं? आज को काड़ी फाड़ी मत करना, इसका नाम है अंग्रेजी में स्पेड, ठीक है। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? हाँ, दिस इज कॉल्ड एज क्लब, है ना। चिड़िया फिड़िया चिड़ी वो सब नहीं करना, टरकट फरकट नहीं करते लग जाना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डायमंड, इनके विदेशी नाम पता होने चाहिए। एंड व्हाट इज दिस? हाँ, ये सबको पता है ना, अभी वैलेंटाइन डे गया है, ठीक है। सो दिस इज हार्ट्स, ठीक है। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं और ये दोनों रेड कलर। अब ये मत बोलना सर मेरे वाले में तो पिंक कलर के दिए हुए हैं, बस इसको रेड ही कंसिडर करेंगे हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। ये कई कई जगहों पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये ब्लैक ही गिने जाएंगे हमारे लिए, ठीक है। सबके 13 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 52, ठीक है। अब इनमें एक होता है ये जे, क्या बोलते हैं इसको? अरे जैक, जोकर नहीं भाई, जोकर पे जे नहीं बना होता है, ठीक है। जैक, है ना, वो गुल्ला फुल्ला नहीं करना है यहाँ पर। इनके विदेशी नाम पता होने चाहिए। क्यू इज क्वीन, के इज किंग, ए इज, हाँ एस ढंग से बोलना, अर्थ का अनर्थ नहीं कर देना, ठीक है। सो इट इज एस। क्लियर है? ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास जे की जैक के ऊपर चेहरा बना होता है, फेस बना होता है, तो उसको कहते हैं फेस कार्ड्स। तो क्वीन पे भी बना होता है, किंग पे भी बना होता है, एस पे बना होता है क्या? नहीं। तो एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स फेस कार्ड होते हैं? पूरे पैक ऑफ कार्ड्स में कितने होते हैं? ये तो हर सूट में तो 3 3 3 3, टोटल कितने हुए? 12। तो मुझे बताओ ऐसे कार्ड्स कितने होते हैं जिन्हें मैं कहूंगा नंबर कार्ड्स? अगर 12 फेस कार्ड्स होते हैं तो कितने कार्ड नंबर कार्ड होते हैं? 40 मत बोलो। क्यों? क्योंकि नंबरिंग 1 से स्टार्ट नहीं होती बॉस। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। ये ए को 1 नहीं ले लेना है, ठीक है ना, ये ए को 1 नहीं ले लेना है, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट होती है 2 से, ठीक है। 2 3 4 5 कहां तक जाता है? 10 तक, ठीक है ना। कितने हुए एक सूट में? 9। एक सूट में कितने हुए? 9। तो एस के साथ भेदभाव हुआ है ना, तो उसको नंबर कार्ड ने लिया और ना ही उसको फेस कार्ड ने लिया। बात समझ में आ रहा है? तो एक सूट में कितने नंबर कार्ड? 9। तो 9 into 4 हाउ मेनी नंबर कार्ड? 26। लेकिन अगर मैं पूछूं हाउ मेनी अल्फाबेट कार्ड्स आर देयर, तो क्या आंसर दोगे? 64। हाँ, डोंट से कि 4, डोंट से 4, क्योंकि ये सब भी अल्फाबेट तो है ही ना, ये सब भी अल्फाबेट तो है ही ना। तो 4 4 4 4 कितने हो गए? 16 अल्फाबेट कार्ड्स आर देयर। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, नोट कर लो जो जो बातें आपको रेलिवेंट लगती हैं इसमें से। ये सब इतना ताश खेलना आना चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो केस हो जाएगा मेरे पे। So there are 52 प्लेइंग कार्ड्स। 4 तरीके के कार्ड होते हैं, उनको 4 सूट्स बोलते हैं। स्पेड, क्लब दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। 13 कार्ड्स होते हैं उसमें। डायमंड्स और हार्ट दोनों रेड कलर के होते हैं, वो भी 13 होते हैं। फिर यू हैव अ जैक, यू हैव क्वीन, किंग एंड एस। और नंबर कार्ड 2 से 10 तक ही होते हैं, ठीक है। इसको 11 12 13 मत ले लेना, वो तो हम बोलते हैं, होते नहीं है, ठीक है ना। तो 10 तक की डिजिट्स होती हैं। ठीक है सर, ए का स्पेशल क्या होगा? आएंगे कौशिक अभी क्वेश्चंस पे, उसमें कोई स्पेशल नहीं है वैसे, नथिंग स्पेशल इन एस। आपको एस जो है ना तो वो नंबर कार्ड है और ना ही वो फेस कार्ड है, लेकिन वो अल्फाबेट कार्ड जरूर है, क्योंकि उस पर अल्फाबेट होता है।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा सवाल, मुझे उसके आंसर बताना, ठीक है, या मन में बोल लेना आंसर, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। इफ अ सिंगल कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, शफलिंग समझते हो ना, वो पीसी मारना है ना, सबको पता है, ठीक है। सो फ्रॉम अ सिंगल कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड कलर कार्ड। क्या आंसर दोगे? सब कुछ बेस 52 में देना, सब कुछ आंसर बेस 52 में देना। तो रेड कलर कार्ड मतलब 50, हाँ 13 प्लस 13 26/52। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, पीपल आर अटेंडिंग ऑनलाइन ऑल्सो, अपने जहां पर बैठे वहां पर बोलते रहना आंसर्स को। सिंगल कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव गॉट अ नंबर कार्ड ऑफ स्पेड। नंबर कार्ड ऑफ स्पेड, तो स्पेड के नंबर कार्ड कितने होंगे? 9 ही होंगे। स्पेड के नंबर कार्ड कितने होंगे? 9 ही होंगे। सो 9/52। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। सिंगल कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग ऑफ हार्ट्स। एक ही है शाहरुख खान, है ना, किंग ऑफ हार्ट्स, एक ही आने वाला है, किंग ऑफ हार्ट, दैट इज 1/52। समझ में आ रहा है बात? सिंगल कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड, सो फेस कार्ड ये 3 ही होते हैं, ये ब्लैक मतलब ये दोनों में 3 + 3 दैट इज 6/52। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो जरा इस बात को जरा फटाफट। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, a single card is drawn at random from a well shuffled pack of cards. A single card is drawn at random, find the probability that the card drawn is, फर्स्ट केस बनाइएगा, रेड कार्ड। क्या आंसर दोगे? 26/52, है ना, बेस 52 में लिख दो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, अ नंबर कार्ड ऑफ स्पेड, क्या आंसर देंगे? 9/52, नंबर कार्ड ऑफ स्पेड। थर्ड, अ किंग ऑफ हार्ट, क्या आंसर? 1/52। एंड फोर्थ केस, अ ब्लैक फेस कार्ड, क्या आंसर होगा? 6/52। समझ में आ रहा है बात? वो कुछ भी पूछेगा आपको काउंट करना आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला होता रेड अल्फाबेट कार्ड, क्या देते हैं आंसर? रेड अल्फाबेट कार्ड, सो 4 इसके और 4 इसके, दैट मींस 8/50। सारे अल्फाबेट होते हैं ना, ठीक है। अल्फाबेट कार्ड टोटल 16 कहां से आते हैं? 4 + 4 + 4 + 4, तो आधे रेड होंगे और आधे ब्लैक होंगे, तो 8/52। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ओके। अगेन, सिंगल कार्ड को ड्रॉ करना बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करके आना, ये मत बोलना सर आपने कहा था ना इजी, मैंने छोड़ दिया। भाई मेरे कहने का मतलब इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, इसमें कुछ घुमा नहीं सकता। अगर उसको घुमाना है तो 2 कार्ड ड्रॉ करवाएगा, ठीक है। अगेन 2 कार्ड ड्रॉ करेगा तो वापस से वो केस खड़े हो जाएंगे। एक कार्ड उठाया, वापस रख दिया, मतलब विद रिप्लेसमेंट। दूसरा कार्ड पहला उठाया, बाहर फेंक दिया, फिर दूसरा हो रहा है मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, और दोनों कार्ड एक साथ उठाए मतलब साइमल्टेनियसली। बात समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा, राइट डाउन, सीधा आंसर निकालेंगे आप लोग। 2 cards are drawn from a well shuffled pack of cards. 2 cards are drawn from a well shuffled pack of cards. 2 cards are drawn from a well shuffled pack of cards. So stop. Find the probability that first case, both the cards are ace, and second case बनाइएगा, first card or one card, not first card, one card is a red number card
one card is a red number card while the other is black face card. और तीनों केस में आंसर निकाल दो फटाफट, with replacement, without replacement, or simultaneously. I repeat the question. The question says, two cards are drawn from a well shuffled pack of cards. You have to find the probability that first case both the cards are ace, and second case one is a, और आप सॉल्व मत करना बेस 52 में, मतलब फ्रैक्शंस में आंसर छोड़ देना, है ना, ऑप्शंस में भी उसी फॉर्मेट में मिलेगा, डोंट सॉल्व इट, यू कैन राइट द आंसर इन 1/52, 10/52, व्हाटएवर, उसी फॉर्मेट में छोड़ देना। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे मैथ से मतलब नहीं है, मुझे लॉजिक से मतलब है, और एग्जामिनर को भी उसी से मतलब है। सो एस कितने होते हैं? 4। सो विद रिप्लेसमेंट में कहने से 4/52 आएगा, और दूसरा वाला भी 4/52, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/52 इंटू 3/51, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4c2/52। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, आप चेक कर सकते हो विदाउट रिप्लेसमेंट और साइमल्टेनियसली का आंसर सेम ही आएगा। आप चाहो तो बाद में चेक कर सकते हो, ये हमेशा आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बोला सेकंड केस में कि रेड नंबर कार्ड और दूसरा क्या होना चाहिए? ब्लैक फेस कार्ड। अब इसका उल्टा भी लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑर्डर फिक्स नहीं है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है प्लस, आप बोलेंगे ब्लैक फेस कार्ड और रेड नंबर कार्ड, क्योंकि आपको नहीं पता कि पहले क्या पिक किया गया है। तो रेड नंबर कार्ड कितने होते हैं? तो 9 + 9 18, सो इट इज 18/52 इंटू ब्लैक फेस कार्ड 6/52, और इसी का स्क्वायर कर दूं, क्योंकि ये दो भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, बात तो एक ही है, वो रिपीट ही होने वाला है रिवर्स ऑर्डर में। आपको स्क्वायर नहीं भी लिखना है तो आप प्लस करके उल्टा लिख लो, 6/52 इंटू 18/52। क्लियर है? वो सेम ही आएगा, लेकिन 2 बार कंसिडर करना। और यहाँ पर भी 18/52 इंटू 6/51, इसी का भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हो, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हो, ठीक है। और दिस विल बी नथिंग बट 6/52 इंटू 18/51। और इधर लिखना है तो आप बोलेंगे 18 में से एक कार्ड चाहिए और 6 में से एक कार्ड चाहिए आउट ऑफ 52 सीट। So these are your 6 answers। अगर आपका लॉजिक फंडामेंटल क्लियर है तो इसमें कोई, आपको ऑप्शंस भी इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगेन एज आई सेड, दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर मैथ्स, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर लॉजिक। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो इन क्वेश्चन में चैलेंज दिखेगा आपको। बात समझ में आ गया? क्लियर है? ऑनलाइन दुनिया कहना है भैया, एवरीबडी आउट हियर, कोई डाउट, सवाल, क्वेश्चन मार्क? फाइन है सभी लोग? ओके, चलिए 4 टाइप्स पढ़ा दिया मैंने। कौन कौन से? पहला टाइप क्या था? कॉइंस, सेकंड डाइस, थर्ड कलर्ड बॉल्स, फोर्थ प्लेइंग कार्ड, लास्ट एंड द फिफ्थ टाइप भी देख लो, छोटा सा है, उसको भी खत्म कर लेते हैं, सो दैट प्रोबेबिलिटी पे आप कोई भी तरह का सवाल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जो एप्टीट्यूड वाला प्रोबेबिलिटी है उस पर आप कोई भी सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हो। लास्ट टाइप भी समझ लो, व्हिच इज कॉल्ड एज मिसलेनियस, और उसका कोई थ्योरी नहीं है, एक एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। राइट डाउन मिसलेनियस टाइप्स, लिखिए उसको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे अपन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B passing an exam is 4/5 and 3/5 respectively. The probability of A and B passing an exam is 4/5 and 3/5 respectively. Full stop. In an exam taken by both A and B, in an exam taken by both A and B, find the probability that
फर्स्ट केस both passes, and second case at least one passes. Can you get the answer? I repeat the question. The probability of A and B passing an exam is 4/5 and 3/5 respectively. Full stop. In an examination taken by both A and B, find the probability that first case both passes, second case at least one passes. सिंपल क्वेश्चन है अगर आप लैंग्वेज को ठीक से पढ़ोगे तो। अच्छा मुझे बताओ, अगर ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है तो ए के फेल होने की कितनी होगी? 1 - 4/5 विच इज 1/5, यस और नो? और बी के पास होने की 3/5 है तो बी के ना पास होने की कितनी होगी? 1 - 3/5 विच इज 2/5, यस और नो? सो इनडायरेक्टली उनके फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है ना, या फिर ना पास होने की गिवन है ना, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ पहले केस में बोथ पासेस, तो कहने से ए भी पास होना चाहिए एंड बी भी पास होना चाहिए, ए भी पास होना चाहिए एंड बी भी पास होना चाहिए। तो सॉल्व कर लो। ए पास होगा मतलब 4/5, बी पास होगा इसका मतलब 3/5, आंसर इज 12/20। यहाँ तक क्लियर है? कोई डिबेट? ठीक है। बोला होता दोनों फेल हो जाएं तो बोथ फेल्स 1/5 into 2/5 which is 23/25। समझ में आ गया मेरा बात? ठीक है, राइट, सॉरी 2/25, 2/25 क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा सेकंड केस में क्या बोला है? एटलीस्ट वन पास, ठीक है। मैंने कहा था हमेशा एटलीस्ट वन के केस को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ फेल कर दूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ फेल कर दूं। अगर 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा जब दोनों फेल हो गए तो एटलीस्ट एक तो पास वही होगा सर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ फेल मतलब 1/5 into 2। सो आंसर इज व्हाट? 23/20। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। मैं 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर देता हूं जब दोनों फेल हो जाते हैं, वो तो आसान है। ये भी फेल हो गया एंड ये भी फेल हो गया तो 1/5 एंड 2/5। सो वो सॉल्व किया तो वो 2/25 आया। 1 - 2/25 इज 23/25। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? सर मुझे अगर ये क्लिक नहीं कर रहा है तो सीधे रास्ते से भी जा सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, सीधा रास्ता क्या कहता है ये नोट कर लिया? 1 माइनस बोथ फेल्स, क्लियर है? ठीक है। सीधा रास्ता क्या हो सकता था? सीधा रास्ता ये हो सकता था एटलीस्ट 1 को पास होना है, मतलब या तो होगा या तो बी पास होगा, या तो ए पास होगा या तो बी पास होगा। तो ए पास होगा इसके लिए 4/5, बी पास होगा उसके लिए 3/5। सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम इज 5, 4 + 3 = 7/5। इज दिस माय आंसर? नो। पहले बत्ती तो जलना चाहिए कि 7/5 इज 1.4। तो 1 से बड़ा आंसर कैसे आ गया सर? 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी तो हो ही नहीं सकता। तो गलती क्या कर रहे हैं हम लोग? गलती ये कर रहे हैं कि हमको बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम पास। तो जब मैं कह रहा हूं कि ए पास होगा, ठीक है, तो बी को फेल होना पड़ेगा। ठीक है, समझना मेरी बात को। और यहाँ पर एक और केस है जब दोनों पास होंगे, वो भी कंसीडर करना है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर तो सब जब ए पास हो रहा होगा तो डेफिनेट है कि बी को फेल होना पड़ेगा, मतलब बी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। या फिर बी पास हो रहा होगा तो ए को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और या फिर दोनों के दोनों पास हो रहा है। ये केस भी तो लेना होगा क्योंकि एटलीस्ट 1 पास है तो दोनों भी पास हो सकते हैं। ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए पास होगा मतलब 4/5 इंटू बी पास ना हो इसका 2/5 प्लस बी पास हो जाए इसके लिए 3/5 और ए पास ना हो तो 1/5 और दोनों पास हो जाए मतलब 4/5 इंटू 3/5। जब इस सबको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 + 3 11 + 12 विच इज 23/20। अभी भी आंसर 23/25 ही आएगा, बट मैंने आपको बेटर तरीका बताया कि जब भी एटलीस्ट 1 वाला केस आए तो 1 में से वो केस माइनस कर दो जो 0 वाले केस है, तो ऑटोमेटिकली एटलीस्ट 1 वाला केस आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया? ठीक है, चलिए सो विल स्टॉप हियर। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। आपकी जो बुक है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग देम। ठीक है, आपकी जो बुकलेट है यू कैन फिनिश ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। कोई क्वेश्चन ना आए तो मुझसे अलग से पूछ लेना। जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं मेरा नंबर दे देता हूँ, आपको अगर हेल्प चाहिए तो दैट्स माय मोबाइल नंबर, यू कैन गेट इन टच विद मी। कोई डाउट आता है मुझसे मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे और मैं आई विल हेल्प यू विद द डाउट्स आल्सो। अगर कोई डाउट आ जाता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है, बट प्रोबेबिलिटी पे एप्टीट्यूड रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए हम ये रुकते हैं आज के लिए। कल हम लोग वर्बल पढ़ेंगे। ठीक है, राइट? चित्रा मैडम इज गोइंग टू टेक योर लेक्चर। शी इज वन ऑफ द
फाइनेस्ट वर्बल फैकल्टी, तो हमारे इंजीनियर की सबसे बड़ी दिक्कत अंग्रेजी होती है ना, इंटरव्यूज वगैरह में सब जगह काम आएगा, ठीक है। तो वर्बल को बहुत सीरियसली पढ़ना और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, थैंक यू। ओके, ऑनलाइन दुनिया कोई सवाल? ऑल फाइन? कैन आई भाई? यस, इफ एवरीबॉडी इज ओके। कोई डाउट किसी का प्लीज पूछ लीजिए। ओके, उसी